ये जो मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्या आपको लगता है इसमें कॉर्पोरेटर्स का हाथ है? 100%। इससे पहले क्या पढ़ाई लिखाई करी और क्या हासिल किया है कि जो लोग आप पे भरोसा करे? तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पता चला। एमसी मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है? प्राइवेट बिल्डर ने और हमारे एमएलए साहब ने मिलजुल कर किया है काम। अगर वार्ड नंबर 32 में हम देखें तो ऐसी क्या क्या मेजर तकलीफ? टीएमसी स्कूल हमारे वार्ड 32 में टीएमसी गवर्नमेंट स्कूल, एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं। कॉर्पोरेटर चाहे तो एक ड्रग्स की एक पूड़ी या एक पत्ता भी नहीं मिल सकता। Brought to you by IoT Mumbai Classes. आज मैं मुमरा वालों को मिलाने वाला हूँ एक ऐसे कैंडिडेट से जो कि वार्ड नंबर 32 से इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, और ऐसे लोगों के सामने जो कि ऑलरेडी इस वार्ड में बहुत पहले से हैं, बहुत पुराने हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं। ऐसे लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं अकबर खान साहब। वीडियो है, आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कैंडिडेट जो कि इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा, तो अब वो जीते वो हारे वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो से और इनकी बातचीत से आपको ये सीखने मिलेगा कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आखिर तक आपको किस तरीके से मैदान में टिकना होता है। पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का अभी देख रहे इलेक्शन है, जो भी है उस तरफ ही जा रहे, दो ही कैंडिडेट को दिखा रहे, तीसरा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में है नहीं। जबकि अगर मुद्दों की बात किया जाए तो दोनों कैंडिडेट मुद्दे पे बात कर रहे नहीं है। और रही बात मेरी, मैं कई सालों से हमारा VR1 एसोसिएशन है जो 2023-22 में रजिस्टर्ड हुआ, हम उसके तहत काम कर, हम हमारे एंड से, हमारे खुद के फंड से, हमारे खुद के ग्रुप ने एसोसिएशन बनाया और उस पे काम करते हैं। एज ए कॉर्पोरेटर बनते तो आपको पता है कि वार्ड नंबर 32 का एक्सटेंड कहां से कहां तक है? वार्ड नंबर 32 स्टार्टिंग फ्रॉम शंकर मंदिर और एंडिंग आइडल मार्केट का रोड, यहाँ तक का हमारा वार्ड 32 है, जिसमें 56 से 57,000 वोटर लिस्ट है। और लोगों को अगर आप बताना चाहें कि आपने मतलब इससे पहले क्या पढ़ाई लिखाई करी और क्या हासिल किया है कि जो लोग आप पे भरोसा करे उस बेसिस पे? ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट किया SK सुमाया कॉलेज विद्या विहार से। अच्छा। हाँ, और जो मेरे क्रिकेटर्स है वो मुझे जानते हैं मेरे उसूल के बारे में, कि हम एक बार कमिटमेंट करते, क्रिकेटर्स बड़े जिद्दी होते, वो एंड तक खेलते, तो हम एंड तक खेल गए इलेक्शन। और वो मुझे जानते हैं कि अकबर एक ऐसा जिद्दी प्लेयर है जो कुछ भी कर सकता है, हारे हुई मैच को भी जिताने में दम रखा है, और हमने कई बार किए, और ये इलेक्शन में भी हम ऐसी करेंगे। लोगों को लगता है कि ये हार गया, ये इस मैदान में नहीं है, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन पता चलेगा। तो आपके साथ भी मतलब ऐसा हुआ था कि टिकट का आपसे बात की थी इससे पहले, और ये अचानक से मतलब मूड स्विंग कैसे हो गया कि मुझे इलेक्शन लड़ना और कुछ करके दिखाना है? ये इन्हीं की मेहरबानी है। अच्छा। 2022 में हमने स्टेज पे कहा था, जो मेरा एक दर्द था एज ए क्रिकेटर, कि भाई हमको एक ग्राउंड चाहिए। जबकि नेक्स्ट डे में इन्होंने हमसे पेपर लिया, कॉर्पोरेशन में सबमिट किया, लेकिन आज तक वो ग्राउंड मिला नहीं। और ग्राउंड जब मिला तो वो MCA को प्राइवेट को दे दिया, जबकि वो आवाम का था, पब्लिक का था, पब्लिक के टैक्स के पैसे का था। और वो जो रिजर्वेशन है उस ग्राउंड का, वो आज नहीं, जब म्युनिसिपैलिटी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था, 85 का जो रिजर्वेशन था वो आज तक नहीं मिला। जबकि वो 2007 के बाद CRZ से बाहर निकला और 2007 के बाद वो आवाम को मिलना था। लेकिन हमारे MLA साहब ने जब वो बन के तैयार हो गया, तो आवाम को देने के बदले अपने फायदे के लिए, अपने बिल्डर के फायदे के लिए वो एक प्राइवेट संस्था को, MCA को दे दिया। तो इसी का गुस्सा, इसी का विरोध है हमें, क्या ये जो चीज हमारी थी वो हमने आपको चुना इसलिए कि गवर्नमेंट से हमारी चीज आप हमारे तक लाए, लेकिन इन्होंने नहीं लाए। जब हमने ग्राउंड के लिए हमने जब फाइल्स देखी, जब हम इसके अंदर घुसे कि ये रिजर्वेशन क्या होता है, किस तरह से मिली, तो पता चला कि इन्होंने ग्राउंड के साथ साथ डेपो, स्लॉटर हाउस, बेसिक चीज शहर के लिए एजुकेशन, जो TMC स्कूल, TMC कॉलेज, ड्रामा थिएटर्स, ये जो होती है वो सब बेचती है, ये बोल के कि TMC के पास पैसे नहीं है। जबकि 5,500 करोड़ TMC का सालाना बजट है, लेकिन इनको शहर के लिए कुछ बनाने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने अपने बिल्डर को AR पॉलिसी लाए, जो कि अभी आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे ना, तो AR पॉलिसी है, और इसमें येस रियलिटी को सब कंस्ट्रक्शन TMC नहीं बना रही, येस रियलिटी बना रही, तो TMC किस लिए? मैं आपकी बात को काटते हुए एक चीज पूछना चाहूंगा, ये टिपिकल जो वर्ड्स है ना, MCA, CRZ,
ये हमें आपको समझ में आते, लेकिन लोगों को आज भी है ना मुमरा में समझ में नहीं आते। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा आसान भाषा में? सीआरजेड वो जमीन होती है कोस्टल रिजर्व जोन, जो ऐसी जमीन है जो कोस्टल के नजदीक है, उसको रिजर्व रखते हैं ताकि बाढ़ का पानी ना आए। लेकिन जब साल 20-20 साल में डीपी प्लान बनता है तो उस वक्त शहर की आबादी बढ़ती है, तो सीआरजेड जमीन को थोड़ा कम किया जाता है। और वहां पे जो शहर के लिए जो चीज होती है, शहर के लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, शहर को ऊपर बढ़ाने के लिए, वो चीज उस पर रिजर्वेशन डाला जाता है। और वो गवर्नमेंट का काम होता है आवाम को बना के देना। क्यों? क्योंकि आवाम से वो टैक्स लेती है, चाहे वो लैंड टैक्स हो, चाहे वो वाटर टैक्स हो, चाहे वो हम जो घर खरीदते हैं उसका टैक्स हो, चाहे वो हम जो कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है उस पर हम पैकेट एक दूध भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, जीएसटी। वो सब टैक्स के पैसे से वो चीज बनती है। एमसी मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, सरकार की बनाई हुई कोई क्या चीज है ये? एमसीए बोले तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्राइवेट संस्था है। अगर वहां पे आपको खेलना है तो वहां पे आपको पैसा देना है। अगर फ्री ओपन ग्राउंड होता, जो कि वाशिम में जाइए, थाना में जाइए, किधर मुंबई में जाइए, किधर भी उधर गवर्नमेंट ने बना के दी, वहां पे फ्री में खेलते, इवन लाइट लगा के दिया। रात में जो लेट आता है जॉब से 8, 9, 10 और उसको जॉगिंग करना है तो उधर लाइट्स है, वो लाइट्स में अपनी जॉगिंग भी कर सकता है, लाइट्स में आके थोड़ा बहुत खेल भी सकता है। ये फैसिलिटी आज की तारीख में गवर्नमेंट ने, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वहां के एमएलए ने लोगों के लिए दिया है आज की तारीख में। लेकिन हमारे मुमरा में नहीं मिला है। हमारे मुमरा में मिलने की बात करते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं है और प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया। और प्राइवेट बिल्डर ने क्या किया है? एमसीए को दे दिया। ये प्राइवेट बिल्डर ने और हमारे एमएलए साहब ने मिलजुल कर किया है काम। अगर वार्ड नंबर 32 में हम देखें तो ऐसी क्या क्या मेजर तकलीफें हैं जिसपे मतलब जो पहले कॉर्पोरेटर थे उन्होंने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, और आज भी लोग उन सारी तकलीफों से सफर कर रहे हैं? आपकी नजर में ऐसी क्या? सब बहुत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत है, लिस्ट बना सकता हूं। अगर आज कोई बच्चा जॉब के लिए जाएगा तो पहले क्या पूछता है? भाई कौन सी मीडियम से? इंग्लिश, हिंदी, मराठी। मराठी स्टेट लैंग्वेज है, बट ऑफिस में जाओगे तो मराठी मीडियम को इतना प्रेफरेंस नहीं है, आपको इंग्लिश मीडियम ही चाहिए। तो मेरा बोलना है कि हमारे जो मुमरा के आवाम है वो ज्यादातर तो कम बजट के, मतलब उनकी आमदनी कम है, और दिन ब दिन एजुकेशन का जो स्तर है और जो उनका जो प्राइसेस वगैरह है, फीस वगैरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो अगर हमारे वार्ड में गरीब बच्चे को पढ़ना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने बच्चे लोग कि वो अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़े कि उनको पहले तो फीस बढ़ गई, सेकंड उनकी बुक्स का खर्चा, थर्ड आजकल स्कूल के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका खर्चा, चौथा उसके बाद जो स्कूल के बाद जो फीस है ट्यूशन की उसका खर्चा, तो पढ़ नहीं पाते गरीब का बच्चा। तो अगर इसकी जगह गवर्नमेंट की स्कूल होती, इंग्लिश मीडियम खासकर, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते। और हमारी जो लोगों में है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे मुमरा का बहुत नीचे, वो कहीं ना कहीं हद पे बढ़ता। और ये काम एक कॉर्पोरेटर का है, जबकि हमारे पास इसकी रिजर्वेशन जमीन है, जहाँ पे लोग ने, हमारे कॉर्पोरेटर ने कुछ साल पहले गार्डन बनाया था मौलाना शोएब जी का। वो जगह किस पे रिजर्व है? उस स्कूल के, जहाँ पे उनको स्कूल बनाना है वहां पे वो गार्डन बना रहे। इसलिए बना रहे होंगे शायद कि गार्डन की जो निधि आती है उससे हमारा कुछ ना कुछ फायदा हो सके। तो जाके वो अगर वहां स्कूल बनता तो सोचो कितने बच्चे लोग का करियर बनता, कितने बच्चे लोग को एक सही जगह मिलती। आपको बता दिया, नहीं बनी एक भी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मैनिफेस्टो, इसके अंदर हमने वही चीज लिखी है जो प्रॉब्लम है। ये ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है कि भाई कॉपी पेस्ट किए, इसमें हमने लिखे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डिस्पेंसरी, हेल्थ किधर है? जो एक शिवाजी नगर का था हेल्थ, तो बहुत पहले बना था, उसके बाद नया कितना बना? नहीं बना। और वो जो है उसकी क्वालिटी कैसी है? आप वहां पे जाओ, वहां पे जो एंट्रेंस है वहां पे कचरा है, जबकि 57-58,000 वोटर्स है। वैसे शिवाजी नगर जैसे क्लिनिक हमारे वार्ड में 8 से 10 होनी चाहिए, जबकि 2 से 3 मुश्किल से है, वो भी प्रॉपर नहीं है। तो इसके ऊपर गए। इसके बाद ड्रेनेज, अब देख लो हर बारिश में तकरीबन 20 करोड़ रुपया मुमरा में आता है कचरा सफाई का। कहाँ पे जाता है? हर बारिश में अमृत नगर में मुबीन अपार्टमेंट से जो पानी भरता है मित्तल के गटर का, वो आगे तक जाता है। उसके ऊपर उन्होंने कभी काम किया कि क्यों बढ़ता है?
क्यों उसको ड्रेनेज को जो गटर है बड़ा उसको वाइड क्यों नहीं करते, वाइंडिंग क्यों नहीं करते, बड़ा क्यों नहीं करते? वहां पे आके ही उस पानी भरना स्टार्ट होता है। अब देख रहे कचरा बारिश गिरने के बाद कचरा सही से साफ होता है, जबकि गर्मी में होनी चाहिए था। दो प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम तुम्हारे पानी की टाकी। पानी की टाकी कितनी लगी है? रिजर्व टाकी। मान लो 2 दिन पानी नहीं आएगा, तो अगर टाकी होती पानी की, वार्ड 32 की बात कर रहा हूं मैं, मुमरा की नहीं, मैं वार्ड 32 की बात कर, वार्ड 32 में पानी की टाकी होनी चाहिए कि भाई 2 दिन पानी नहीं आएगा तो हम कम से कम 2 टाकी बना दे, ताकि आवाम को 1 दिन का पानी की सहूलत, तकलीफ हो, 1 दिन का पानी उसमें से मिल जाए। साथ ही साथ गार्डन्स, जैसे मैंने बताया शिवाजी नगर का गार्डन, वो ऑलरेडी आपको बना बनाया मिला। इससे पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने बना दिया, आपको उसको ब्यूटिफिकेशन करना है, मेंटेनेंस करना है, लेकिन उसको दिन ब दिन इतना खराब कर दिया गया कि उस पर आज मट्टी है, जबकि सेंट्रल से फंड आ चुका है 1.18 करोड़ का। इससे पहले भी 75 लाख का बैनर लगा था, और हमने एक जगह देखा कि 1.9 करोड़ की भी डिमांड की है एमएसपी फाउंडेशन ने। तो अब भी जो सैंक्शन हुआ है टेंडर लेटेस्ट 1.18 करोड़ का, उसमें उन लोगों ने उस टेंडर में लिखा है कि उधर ग्राउंड बनना है, साथ में उसमें घास वाला ग्राउंड, मट्टी वाला नहीं, जो आज मट्टी है वो नहीं बात कर, घास वाला ग्राउंड, उसकी प्रॉपर ड्रेनेज बनना है, घास के ग्राउंड के अंदर ड्रेनेज बने ताकि बारिश का पानी निकले। साथ ही साथ उधर पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो खेलने आएगा अगर प्यास लगती तो पानी पिए। साथ ही साथ वहां पे टॉयलेट वगैरह वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे लोग आ रहे हैं या उसके घर वाले आ रहे हैं, अगर इमरजेंसी में वॉशरूम जाना है तो उसकी फैसिलिटी। क्या आज वहां पे जाके देखो ये सब फैसिलिटी है? नहीं है। तो इस पे काम कौन करेगा? तुम्हारे वार्ड में वो टेंडर पास हुआ है तो इसकी पूरी तरह की जानकारी लेके इस पे टेंडर वाले से काम कौन कराएगा? कॉर्पोरेटर कराएगा ना, इसकी जिम्मेदारी उसके वार्ड में हो रहा है काम। तो ये जो चीज है वो। इसके बाद ड्रग्स, आप देखो नशा दिन ब दिन मुमरा में बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं हर 1 महीने में 1.5 महीने कोई ना कोई वारदात हो रही है। तो क्या ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते? कॉर्पोरेटर चाहे तो एक ड्रग्स की एक पूड़ी या एक पत्ता भी नहीं मिल सकता है, अगर चाहे तो। उसके बाद हॉकर्स, पहले मुमरा में हॉकर्स कितने थे, आज कितने? तो हॉकर्स पे कौन लगाम लगाएगा? हॉकर जोन कौन क्रिएट करेगा? हॉकर जोन मुमरा में है ही नहीं, इसकी मांग कौन करेगा? कॉर्पोरेटर करेगा। मुमरा में जो भी स्कीम आ रही ना इनकी, कहीं ना कहीं प्राइवेट को। स्लॉटर हाउस 11 एकड़ का था, 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस था, आज है ना 2 एकड़ पे आ गया, 9 एकड़ खा लिए, वो खा पे गया। स्लॉटर हाउस रहता तो सोचो कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती। होटल्स, बाहर के लोग आते, होटल्स इंडस्ट्री में मिलता, ट्रांसपोर्ट, यहाँ के स्लॉटर हाउस के जो भी सामान जाते वाया ट्रांसपोर्ट जाते, लेबर, मुमरा में लेबर इंडस्ट्री, लेबर में क्रिएट होती जॉब। तो ये सब चीज है क्या मुमरा में क्रिएट होती। अभी देखो मुमरा में कितने हादसे होते, ट्रेन में लटक लटक के जाते हैं। कभी इन्होंने मांग उठाई कि मुमरा से कुछ ना कुछ ट्रेन एक आध जल्दी निकले या फास्ट ट्रेन ज्यादा रुके, अभी 1-2 रुक रही है हादसे के बाद, उससे पहले कोई मांग नहीं किया, यानी कि हादसा होने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कोई ना कोई ट्रेन मुमरा से स्टार्ट कर रहा, घंटे में एक, सुबह एक, शाम में, कि तक मुमरा से स्टार्ट होकर सीएसटी तक चालू कर दे। इसके बारे में सोचनी चाहिए। जबकि आप जाओगे घाटकोपर में एक ट्रेन है जो घाटकोपर में 1 नंबर पे जाती है, 5 मिनट रुकती है और रिटर्न आती है, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुमरा में भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। एक ट्रेन सुबह 1 घंटे में 2 ट्रेन कर दो, चलो सुबह एक 7 बजे का टाइम, एक 8 बजे का टाइम, तो इससे हमारे जो इधर के लोग हैं वो लटक के नहीं जाएंगे उस ट्रेन में, कहीं ना कहीं जो क्राउड है कम हो जाएगा। अभी देखो वाशी जाना है तो मुमरा से ट्रेन से जाना, वाशी थाना होके। लेकिन अगर बस डेपो होता मुमरा का, अच्छा, तो बस डेपो यहाँ से डायरेक्ट वाशी के लिए बस निकलती मुमरा से बन के, और उसका जो टाइम होता वो ज्यादा होता, मतलब तुम्हारा जो ट्रिप है वो ज्यादा हो जाती। तो अगर बस डेपो होता टाइम पे तो बनता। तो ये सब फैसिलिटी है कि जो ट्रेन की जो हम जो जा रहे हैं कई जन, जो चाहे वो वाशी हो, चाहे वो कल्याण हो, चाहे वो थाना हो, तो कहने की राहत मिलती है, क्राउड जो है कम होता। हम लोगों के बारे में भी सोचनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम खाली एक ही चीज के बारे में सोच रहे, खुद के विकास के बाहर। कॉर्पोरेटर अभी खुद का विकास कर रहा है। कॉर्पोरेटर के अब देखो
जो एफिडेविट दिए, देखो कितने रुपए सालाना इनकम दिखा रहे। जबकि वो फर्स्ट टर्म में बने थे ना, तो कई कॉर्पोरेटर नील थे। आज उनकी करोड़ों रुपए इनकम है, जबकि 30,000 रुपए सैलरी है कॉर्पोरेटर की। 15,000 सैलरी, 15,000 रुपए उनको भुगता मिलता है, वो सब ट्रैवलिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, मोबाइल का। ये तो सोचो कितना पैसा, इतना पैसा जीरो से करोड़ों रुपया सालाना में कैसे हो गया। ये जो मुमरा में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, क्या आपको लगता है इसमें कॉर्पोरेटर्स का हाथ है? 100%। अब 40 का एक घर बना लो तो तुम्हारे पास आ जाते कॉर्पोरेटर, उनके लड़के, कि भाई परमिशन लिए क्या, कितना उठा रहे, ये आपकी जो बिल्डिंग रहेगी पुरानी, उसको रिपेयरिंग में डाल दो। रिपेयरिंग को तो भी आएंगे, बोले कि भाई रिपेयरिंग की है, परमिशन लिए क्या। तो क्या उनके सामने जो 40 से 7 माला बनता है, क्या पता नहीं क्या उसके लिए जो पानी का टैप कनेक्शन जाता है, क्या बिना कॉर्पोरेटर के परमिशन की जाता है? ये कनेक्शन भी, वाटर टैप कनेक्शन कौन देता है? कॉर्पोरेटर चाहे तो एक टैप कनेक्शन ना दे और पूरी बिल्डिंग को पानी जा रहा है। उनके सामने 6 से 7 माला बन जाती है। कॉर्पोरेटर का वार्ड बड़ा भी नहीं, छोटा ही है, पूरा मुमरा शहर थोड़ी ना है। तो क्या कॉर्पोरेटर नहीं देखता है क्या उसके आग के सामने क्या हो रहा है? कॉर्पोरेटर का काम ही क्या है? यही काम है ना, इसीलिए चुना गया। उसने खुद जिम्मेदारी लिया सोच के कि मैं सोशल वर्किंग के लिए आया हूं, मैं अपने वार्ड की जिम्मेदारी उठाने आया हूं। तो उसके सामने, आंखों के सामने सब काम होता है, वो नहीं करता। क्यों? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, पैसा लेते बिल्डिंग से। और ये जो मुमरा में जितने भी हॉकर्स हैं, फेरी वाले हैं, ये लोग भी क्या पैसे देते हैं क्या रोड पे वो अपना वाकड़ा वगैरह लगाने का? कितनी बार न्यूज आती है, झगड़े होते हैं, फिर बोले ये इसका आदमी है, वो उसका आदमी है। रमजान में देखो टेंट लगा देते हैं, भाई ये इतनी जमीन मेरी, इतनी स्टॉल तेरा। और उनको जब कनेक्शन देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर के साथ मिला भगत रहती है। वो कॉर्पोरेटर के आदमी, उसको क्या कॉर्पोरेटर को लड़के चाहिए, तो भाई इसको लालच देते, भाई ये जगह तू ले, इस पे तू टपरी लगा, या इस पे तू हॉकर्स को बिठा, रोज के पैसे ले ले, ताकि उनको फ्री में पैसे भी मिल जाए बिना मेहनत किए हॉकर से, और कॉर्पोरेटर को लड़के मिल जाए। एक दूसरे का लेंगे, चेन चल रही है। अच्छा, अभी आने वाले, मान के चलते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं, तो आपने मतलब पूरा प्लान करके रखा है किस तरीके से काम करेंगे? हम लोग ने पहला प्लान किया है, फिर हमें इलेक्शन में उतरे। आपकी टीम वगैरह सब रेडी है? हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी से नहीं, 2022 से रेडी है। हम 2022 से लड़ रहे हैं ग्राउंड के लिए। अच्छा। तो ग्राउंड का बेसिक मुद्दा था, उस ग्राउंड ने हमें इस कॉर्पोरेशन उड़ाया। मेरे ख्याल मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो नहीं है। इंशाल्लाह हम जीते ना तो इस पे काम करेंगे। हमको चाहते कि हमारे जरिए अगर हमारे शहर में थोड़ी भी तब्दीली होती है, 0.01% भी, तो हमारा काम हो गया। तो इसी के साथ आपने काफी चीजें देखी हैं। अकबर खान ने किस तरीके से हमें बताया कि एक क्रिकेटर जिसने शुरुआत की थी एक प्लेग्राउंड की डिमांड से लेके, और आज 2026 में, यानी कि पिछले 4 सालों में इन्होंने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने के लायक बन चुके हैं। ये सारी इनकी डिमांडें हैं, यहाँ के हॉकर्स को लेके, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके, यहाँ के पुराने कॉर्पोरेटर्स ने किस तरीके से है ना बर्बादी करी है पूरे शहर की, वो सारी चीजों को लेके इन्होंने बातें करी है। मैं हूँ अमान और आप देख रहे हैं मुमरा इलेक्शन अवेयरनेस।